हेलो फ्रेंड्स, मेरे टीचर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 30 जनवरी। 30 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, चाहे आपके पीएससी, यूपीएससी, रेलवे, व्यापम, एसएससी, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहली बार मेरे आए हुए चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नाबालिग लड़कियों को, यहाँ पे लड़कियों से यहाँ पे शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत यहाँ पे कारावास देने की घोषणा की गई है? तो हरियाणा सरकार ने, असम ने, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश ने? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा असम ने। तो हाल ही में जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा जी, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं आपके असम के। तो इनके द्वारा कहा गया है कि यहाँ पे बोला गया है कि जो 14 से जो 18 साल की जो आयु की जो लड़कियाँ हैं, अगर इनसे कोई शादी करते हैं तो यहाँ पे जो जानते हैं ये नियम के विरुद्ध है। तो लड़कियों से यहाँ पे शादी करने वाले जो पुरुष पर यहाँ पे बाल विवाह का जो निषेध अधिनियम है 2006, ये एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। तो 14 से जो 18 साल के जम कम एज की जो लड़कियों से जो पुरुष शादी करेंगे तो उनके ऊपर बाल विवाह जो निषेध अधिनियम 2006 के तहत, उनके तहत यहाँ पे मुकदमा चलाया जाएगा और उनको कारावास यहाँ पे जो उनको जेल भेजा जाएगा। इसके तहत यहाँ का मुकदमा चलाएगा। और यहाँ पे असम के जो खास करके यहाँ पे असम में जो मातृ एवं शिशु जो मृत्यु दर है, जो कि सबसे अधिक यहीं की रहती है। वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो असम राज्य का जो मातृ और शिशु जो मृत्यु दर है, सबसे अधिक यहीं राज्य का है, याद रखिए। जिसके कारण यहाँ पे सबसे बड़ी वजह आपके बाल विवाह इसी की वजह से होता है, तो याद रखिए। तो हाल ही में जो असम के जो मुख्यमंत्री, यहाँ पे राज्य सरकार ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत यहाँ पे कारावास देने की घोषणा की गई है। तो बढ़िया स्कीम है, असम के द्वारा इसको लाया गया है सरकार के द्वारा। तो यहीं में असम की बात, असम की राजधानी है दिसपुर। हेमंत विश्व शर्मा यहाँ के जो कि मुख्यमंत्री हैं, और प्रोफेसर जगदीश मुखी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिए, सब फैक्ट को यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय जो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपके लखनऊ में, नई दिल्ली, भोपाल या वाराणसी में? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली। तो हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी, जो हमारे वैश्विक यहाँ पे स्तर पर जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो हमारे मनसुख मंडाविया जी, जो कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, इन्होंने यहाँ पे जैविक गुणवत्ता और पर यहाँ पे राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का यहाँ पे आयोजन नई दिल्ली में किया है। इनके द्वारा इस वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा। तो इसमें जैविक गुणवत्ता पर यह जो इसको जो कि सुधारने के लिए यहाँ पे इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है आपके नई दिल्ली में, याद रखिए। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वनडे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दे तो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो आपको मनसुख मंडाविया आपको आंसर लेना है। तो यहाँ पे उद्घाटन किया है नई दिल्ली में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर में नामांकन पाने वाली पहली एशियाई जो महिला है कौन बनी है? तो आपका जो एम है, जो कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए उनको ऑस्कर द्वारा इनको नामांकन पाने वाली पहली एशियाई महिला है। और कहाँ की रहने वाली है? तो आपके हांगकांग के रहने वाली है। जो भारत की तरफ से मैं बात करूँ तो जो RRR की मूवी आई थी नाटू नाटू, जो सॉन्ग है, इसको यहाँ पे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया है बेस्ट सॉन्ग के लिए, याद रखिएगा। वहीं शॉर्ट मूवी के लिए जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था द एलिफेंट विस्पर्स, जो इस मूवी को, जो कि साउथ की मूवी है, तो इसको नॉमिनेट किया गया है आपके ऑस्कर के लिए। तो ये दोनों क्वेश्चन को याद रखिए। RRR की नाटू नाटू सॉन्ग, द एलिफेंट विस्पर्स, जिसको नॉमिनेट के लिए इन दोनों को यहाँ पे नॉमिनेट किए हैं ऑस्कर में, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके जो 95वें क्रम का जो ऑस्कर है आपके अमेरिका में, जो इसका जो आपका जो कि इसका आयोजन किया जाएगा, याद रखिएगा। तो बेस्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ये जो उनकी जो मूवी है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस के लिए अवार्ड इनको दिया जाएगा, जो कि ऑस्कर में इनको नॉमिनेट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के संयुक्त जो अभ्यास है वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ है? तो रूस, फ्रांस, जापान या ऑस्ट्रेलिया? तो सही ऑप्शन हो जाएगा जापान, याद रखिएगा। तो हाल ही में भारत और आपकी जो जापान है, इन दोनों देशों के बीच यहाँ पे जो संयुक्त अभ्यास जो वीर गार्जियन है 2023 हाल ही में संपन्न हुआ है। कहाँ आयोजन था? तो जापान में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें आपका जो लड़ाकू विमान वगैरह इसमें सम्मिलित, जिसमें एयरफोर्स के द्वारा यहाँ पे अभ्यास किया जा रहा था।
तो याद रखिएगा जो सुखोई जो लड़ाकू विमान है इसको भी यहाँ पे सम्मिलित किया गया था। इन दोनों देशों के बीच जो एयरफोर्स है यहाँ पे अभ्यास किया गया है। तो वीर गार्जियन याद रखिएगा जापान और भारत के बीच यह संपन्न हुआ जो संयुक्त अभ्यास है, तो इसका जापान सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया है? तो 26 जनवरी को, 28 जनवरी को, 27 जनवरी को, अड़ी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 28 जनवरी को, याद रखिए 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। तो 28 जनवरी को जो डेटा गोपनीयता दिवस को दुनिया भर में इसको मनाया जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए, डेटा को सुरक्षित करने के लिए। तो इसी दिन डेटा गोपनीयता दिवस जो दुनिया भर में मनाया गया है जिसका थीम रखा गया है निजता के बारे में सोचो, ये इसका थीम है। याद रखिए वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका थीम को एक बार फिर से बोल रहा हूँ, याद रखिए निजता के बारे में पहले सोचो, इसका थीम है आपका डेटा गोपनीयता दिवस का। याद रखिएगा थिंग जो कि प्राइवेसी जो इसका फर्स्ट इसका इंग्लिश में हो जाएगा। और जो डेटा गोपनीयता 28 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर 5 साल के लिए समझौता किया है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत ने मिस्र देश के साथ यहाँ पे ये जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम सांस्कृतिक सहयोग पर 5 साल के लिए यहाँ पे समझौता किया गया है। याद रखिएगा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र या डी है इनमें से कोई नहीं। तो मिस्र के साथ यहाँ पे भारत ने यहाँ पे 5 साल के लिए यहाँ पे समझौता किया गया। किस लिए? तो सांस्कृतिक सहयोग पर 5 साल के लिए। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैं बात करूँ जो कि हमारे जो संस्कृति मंत्री हैं किशन रेड्डी जी, हमारे जो कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री है किशन रेड्डी, जो कि यहाँ पे दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है आपके मिस्र और भारत के बीच में। तो इसमें समझौता किया जिसमें संगीत, नृत्य, रंगमंच, साहित्य, पुस्तकालय जैसे इस जो त्योहारों में यहाँ पे मेज़बानी करने का मित्र देश। तो याद रखिएगा जिसमें यहाँ पे जो मिस्र है इसमें जिसके बहुत सारे त्यौहार में इसका मेज़बानी करेगा भारत। और किसके पास समझौता हुआ? तो आपके मिस्र के साथ समझौता हुआ, याद रखिएगा। यही मैं बात करूँ मिस्र की, जो कि मिस्र देश की, ये आपके उत्तरी अफ्रीका में एक स्थित एक देश है। याद रखिएगा राजधानी कहाँ है यहाँ की? मिस्र की राजधानी है काहिरा। राष्ट्रपति कौन है? तो अब्देल फतह अल सीसी यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जो कि हमारे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में इनको बुलाया गया था। तो हमारे गेस्ट के रूप में इनको बुलाए गए थे। याद रखिए वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी को बनाया गया था गेस्ट के रूप में। मुद्रा यहाँ की क्या है? तो मिस्री पाउंड यहाँ की करेंसी है। याद रखिए मिस्री पाउंड यहाँ की करेंसी है मिस्र देश की। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण यहाँ पे शुरू किया गया है? तो आपके महाराष्ट्र में, झारखंड में, आपके उत्तर प्रदेश में, या डी है आपके आंध्र प्रदेश में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा झारखंड। याद रखिएगा तो झारखंड में हाल ही में यहाँ के जो सरकार के द्वारा यहाँ पे प्रवासियों को पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है। तो यहाँ पे लगभग 76% यहाँ पे जो प्रवासी भारतीय हैं यहाँ पे जो लगभग यहाँ पे कुशल हैं और माना जाता है। यहाँ पे जो जितने भी जो नागरिक हैं उनके हिसाब से उनके जिनमें उनको इंटरेस्ट उनके हिसाब से इनको काम दिया जाएगा कि यहाँ पे वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे जो सम्मेलन किया गया है कि जितने भी जो प्रवासी मजदूर हैं उनके हिसाब से काम दीजिए। और यहाँ पे जितने भी मजदूर वगैरह है प्रवासी मजदूर उनको हिसाब से काम दीजिए, ऐसा करके इस प्रवासियों को पहला सर्वेक्षण यहाँ पे शुरू किया गया है झारखंड में। याद रखिएगा तो झारखंड की राजधानी है आपका रांची। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री है और श्रीमती जो रमेश बैस है यहाँ के राज्यपाल है। तो ये आपको याद रखना है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जेपी मॉर्गन जो को चेस को किसे यहाँ पे सीईओ के रूप में नियुक्त करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है? तो पंकज मोहन, भरत भास्कर, प्रभदेव जोशी हैं इनको, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो जेपी मॉर्गन जो चेस को इनको सीईओ के रूप में नियुक्त करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है आपके प्रभदेव सिंह को। तो याद रखिए कि इनको आरबीआई की तरफ से इनको नियुक्त करने के लिए मंजूरी मिल गई है आपके जेपी मॉर्गन चेस को सीईओ के रूप में। याद रखिएगा तो प्रभदेव जोशी हैं इनको सीईओ के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा। वहीं मैं बात करूँ आरबीआई के बारे में। आरबीआई इसका जिसको हम आरबीआई जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसको जानते हैं, इसकी जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना किया गया था। और इसका जो हेड क्वार्टर है मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है। गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो शक्तिकांत दास जी इसके वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। तो आपको याद रखना है आरबीआई के बारे में
इसकी स्थापना को पूछ दिया जाता है। तो 1 अप्रैल सन 1935 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान देव नारायण जी की जो कि 111वें अवतरण महोत्सव कहाँ संबोधित करेंगे? तो उड़ीसा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र या डी है आपके कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। तो याद रखिएगा, तो हाल ही में जो राजस्थान में जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, इन्होंने भगवान जो देव नारायण जी की 111वें अवतरण महोत्सव का यहाँ पे संबोधित करेंगे, यहाँ पे संबोधन करेंगे राजस्थान में। याद रखिएगा, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भगवान देव नारायण जी की जो मूर्ति है यहाँ पे आपके राजस्थान में, याद रखिए। तो भगवान देव नारायण जी के 111वें क्रम की जो अवतरण महोत्सव का यहाँ पे राजस्थान में किया जाएगा संबोधन, याद रखिएगा। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इसको किया जाएगा। यही बात करूँ मैं, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कलराज मिश्रा वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो ये सब फैक्ट को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगी? तो आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश, याद रखिए। तो हाल ही में जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे जो राज्य सरकार ने, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जो योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ जी कहना है कि जितने भी राज्य सरकार में अभ्यारण्य वगैरह इनको बढ़ावा देना, यहाँ पे किसी भी तरीके से इनकी जो कि असुरक्षा मत हो। और साथ ही साथ यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के जैव विविधता से जो भरपूर वन्य जीव अभ्यारण्य को देश दुनिया के सामने प्रभावी ढंग से इनको बढ़ाना, इनकी देख रेख करना देश की इसकी मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे जो टूरिज्म वगैरह है इसको यहाँ पे प्रेरित करना, उसमें तेज़ी लाना इसका मुख्य उद्देश्य। आपके बर्ड फेस्टिवल जो 2023 का जो सातवें संस्करण की मेज़बानी उत्तर प्रदेश करने जा रही है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की बात करूँ, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजधानी है लखनऊ। या आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताइए आज का सेशन कैसे लगा। तो आप नेक्स्ट डे मिलते हैं करंट अफेयर्स लेके। तो पहले बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।